यहाँ पहुँचने का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज माननीय एसपी साहब हमारे बीच पहुँचे हैं और इस नशे जैसी बुराई के ऊपर जो विचार है, एक मुहिम है जिसको समाप्त करने का बीड़ा इन्होंने उठाना है और ये बीड़ा जो उठाया है पूरे समाज के सहयोग से बहुत ही अच्छी दिशा में बढ़ रही हैं और हम जो है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। एसपी सिरसा का स्वागत करें मैम। मैं नैना जौहर सरपंच ग्राम पंचायत परणी श्री विक्रांत भूषण जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इस नशे को मिटाने के लिए जो इन्होंने मुहिम शुरू की है, इस मुहिम में हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। हमारी ग्राम पंचायत इनके साथ है। थैंक यू। सरपंच महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब योगा के हमारे कुछ बच्चे हैं जो योग के माध्यम से आपको सूर्य नमस्कार के महत्व को बताते हुए इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। तो एक बार बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजा दें, बच्चों के लिए हमारे। और जो प्ले आज जो हमारे ये गांव आया है और सारे ये इलाका के लोग इकट्ठे हैं, इनको भी मैं इस काम के लिए बधाई देता हूं कि आपने भी अपना समय निकाला और हम अपने इनसे ये सीख के जाएंगे, यहाँ ये सुन के जाएंगे भी हमें बच्चों को नशे से दूर कैसे रखना है, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है नशा मुक्त बने। और ये जो सिस्टम मैं आदरणीय थोड़ा टाइम लेके कह सकता हूँ कि हमारा सारा हम सभी दोषी मानता हूँ कि हम समाज वाले भी दोषी हैं, हमारा सिस्टम भी दोषी है, प्रशासन भी हो सकता है, राजनीति भी हो सकती है। इसलिए ये जो पॉलिटिक्स ने कोई किताब से देख के लिखा था या उसकी भावनाएं थी या उसके मन के उद्गार थे, उस बेटी ने लिख रखा था, यदि शासन प्रशासन और राजनीतिक ताकत वास्तव में इस समस्या को रोकना चाहे यहाँ पे उपस्थित गांव बनी के सरपंच, विभिन्न गांवों से आए सरपंच, एक्स सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि, गांव दमदमा, गांव संतनगर, गांव शहीद वालीथेड़, गांव ढुडियावाला, गांव नाथौर, अन्य समाजसेवी, गणमान्य व्यक्ति, बच्चे, माताएं, बहनें और यहाँ पे कुछ मेडिकल संचालक भी आए हुए हैं जो मुझे बताया गया है, और ड्रग्स से पीड़ित व्यक्ति जिन्होंने इस मेडिकल कैंप में आज अपना इलाज करवाया है, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अभी जैसे कि सरपंच साहब नाथौर ने कहा कि ये लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है कि जिसमें किसी भी राजनीति, किसी भी विचारधारा को नहीं आना चाहिए। मैं जब से इस ज़िले में कार्यकर संभाला था, तकरीबन 14 महीनों में, मैंने हर जगह एक ही संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि ये लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। ज़िला सिरसा का अगर सबसे बड़ा कॉमन शत्रु है, कोई एनिमी है, कॉमन एनिमी है, सबसे बड़ा चैलेंज है वो नशा। और इस नशे की लड़ाई में थे तो आस्ता आस्ता हमने सारी लिस्ट है, टारगेट है, देर सवेर रेकी करके सबको भीतर देंगे। देखिए, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी लंबी है और लड़ाई जल्दी सफलता तब पा सकते हैं जब आप सब हमारा साथ दो। पुलिस विभाग ने सरपंचों की, समाज सेवियों की इमदाद से 134 गांव और मेडिकल नशा की रोकना बहुत ज़रूरी है।
डब वाली में इतना बुरा हाल हो गया कि किसी ने मांगी मेरे को, भाई उस दवाई से चिट्टा वाला नशा पूरा हो जाएगा, तो उसके पास वो दवाई नहीं थी, तो उसने पेट दर्द की और एंटीबायोटिक की दे दी, जिसकी पैकेजिंग सेम थी, शक्ल सेम थी, कलर सेम था, साइज सेम था। तो मतलब एक बेचारा ड्रग पीड़ित जिसको चिट्टा नहीं मिल रहा, वो कहता है यार मैं प्रेगबिलिन खा लेता हूं। दुकानदार क्या कर रहे हैं, उसको प्रेगबिलिन नहीं दे रहे, उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उसको पेट दर्द की दवाई दे रहे हैं। वो नशा पीड़ित कहता है यार ये तो तोड़ उस दवाई से था, तो उस चक्कर में वो एंटीबायोटिक 10-20 खा जाता है, तो फिर होती है ड्रग ओवरडोज की डेथ। तो मेरा आप सबसे ये है कि भाई जो काम करता था वो काम करना छोड़ दे। कितना जहर बेचना है, बहुत बेच लिया। हम करते क्यों, हम कमाई करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारे सुख साधन ठीक रहें, हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक रहे, जो पैदल जाता है उसको बाइक मिल जाए, सस्ती बाइक तो बड़ी बाइक, बड़ी बाइक तो बड़ी गाड़ी। तो आपको क्या लगता है जो पाप की कमाओगे तो वो जहर ही खाएगा, वो फिर मॉडर्न जहर खा लेगा? तो ये पूरा कर्मा है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, जब ये कैंप लगते हैं इसमें बहुत मेहनत होती है, कीमती टाइम इस मिशन से बड़ी कोई कीमती चीज नहीं मेरे लिए। पर इसके अलावा होगा चेंज कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सामने तो आओ। अब जमानत कौन देता? आप जैसे लोग देते, क्यों देते हो जमानत? अब भैया गांव में एक लेडी थी, सरेआम वो चिट्टा बेचती थी, लाइनें लगी लगती थी। और अब हम भी अनुभव से समझे हैं कि हमारे पुलिस अधिकारी भी कभी कभी क्या करते, इनको पर्चा देना होता है उसको मुखबर बना लेते हैं ना। अब यहाँ कोई लोकल जो बेच रहा है वो हमारा मुखबर नहीं है, उसको भीतर देना ही देना है, आज नहीं तो कल, देर सवेर देना ही देना है। पर आपको इंश्योर करना है कि आप उसकी जमानत क्यों देते हो भाई? जब आपको पता है कि आपकी गली में फलानी बेच रही है, 20 घर खराब कर रही है, तो फिर उसी गांव के लोग पुलिस के पास आते क्यों पैरवी करने? मान लिया प्रशासन में गलत लोग होंगे, पर आपके गांव गली से क्यों आते हैं जमानत के लिए, क्यों आते हैं सिफारिश करने के लिए? बच्चा मर गया ओवरडोज में, उसको आत्मा को इतना भी टच नहीं हुआ, वो फिर ये काम कर रहा है। डींग थाने में एक गांव है, एक आदमी है, उसका बच्चा मर गया, वो फिर भी यही काम कर रहा है। अब मैं आने वाला हूं उस बात पे कि वो ये जो दवाइयां प्रेगबिलिन, ज़ोपिक्लोन, ये पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं कर सकती। ये आती है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, इसमें पुलिस के पास पावर ही नहीं है, पुलिस के पास पावर ही नहीं है इसमें। अब पुलिस करे क्या? पर ऐसा नहीं है, हम फिर भी लिस्ट बना के जहां हमें दिखते हैं जो हम लीगली बेस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। पर मैं बता रहा हूं आपको, मैंने इस मुद्दे को अपनी आत्मा से गाऊंगी। 10,000 आबादी है, कितने नशे करते होंगे? 500 एक कितने करते होंगे नशा? कोई बता दो कितना करते होंगे? 250 करते होंगे। उसमें से हफीम को छोड़ दो, डोडे को छोड़ दो, मेडिकल नशा कितना करते होंगे? चिट्टा कितना करते होंगे? ना आप कह रहे हो 250 पूरे मेडिकल वाले हैं, तो 10,000 आदमी क्या 250 बच्चों की केयर नहीं कर सकते? उनका मनोबल नहीं रख सकते? आज जो काम पुलिस ने किया है कि मेडिकल कैंप लगाया है, आप क्या उन बच्चों का या आदमियों का हाथ पकड़ के उनको 7 दिन तक मेडिकल इलाज नहीं करवा सकते? क्यों नहीं कर सकते? आपका गांव है, आप जन्मे हो यहां पे, तो जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक नहीं होता। कुछ भी कह लो आप, नशा मुक्त नहीं करवाना। मेरे जैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेडिकल वाला आएगा, कैंप लगेगा, खाना पूर्ति जितनी करवानी है करवा लो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिविटी करवाएंगे। जो भी ड्रग एडिक्ट, जो भी पीड़ित ने आज इलाज करवाया है, मैं कल आप सबसे मिलूंगा और आपने कोशिश करना है जिन संगति में आप पीते हो उन संगति को लेके आना है और वो भी इलाज करवाए। आप समझ गए बात? समझ गए बात? हर चीज डंडे से ठीक नहीं होती। तो जितने भी बच्चे हैं, जो भी थे, आपने जिस संगत में पीते हो उनके 2-2 बंदे लेके आने। आज 34 ने लिया इलाज, कितना लिया? आज 34 ने लिया, तो ये 34 के अलावा 34 और आने चाहिए। क्या फायदा फिर? वहां से पूरा सिलसिला से उठ के इधर आ रहे हैं, 10,000 की आबादी, 250 लोग इस गांव में हैं, 34 आए हैं, जबकि मुनादी हमने नाथौर में कराई, भैया में कराई, करीवाला में कराई, और कहां किसी कराई?
6-7 गांव में हमने मुनादी करवाई, फायदा क्या फिर? और जो सरपंच भाई प्रतिनिधि जो भी बाकी गांव से भी आए, लेके आओ। तो यही तो मौका, यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। तो इसी के साथ अब जो मौके का हमारा ये संवाद कार्यक्रम है, इसका हम यहीं पे समापन करते हैं। और बच्चे जो है वो स्कूल वाइज जाएंगे। पहले गवर्नमेंट स्कूल से लड़कियां, चलो बेटा गवर्नमेंट स्कूल से आराम से। 5-6 साल से खा रहा है। हाँ जी, गाड़ी खाने लग गया 15। ये तो बहुत कुछ रखा है तूने, ये तो तंबाकू तो ये जी 2 गोलियां होते कितना से छुट्टे हो फिर आपकी मुक जाएगी। हैं? बुलाना है कोई डॉक्टर को, बुलाना है। तो 4 पे 1 अच्छी खा जाओ जी हो। अच्छा, इन दोनों के साथ में क्या दिया आपको? गोली हो रही है ये 4 दी है। नहीं तो नहीं, एक सेकंड ये मैंने ये बात कही थी ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं बुलाना, डॉक्टर कौन है? ठीक है डॉक्टर को बुलाओ, बात करेंगे। सब बुलाना सर है। एक लेने हो इतनी थी गोली खाने वाला में एक फिर जब मैं पास जाना है तो अभी कर ले डॉक्टर कौन है? डॉक्टर साहब अभी ये सुनो काम हो ये अंदर में लेना पड़ेगा। एक से इनकी क्यूरी है, ये क्यूरी मैंने पूछी भी थी डॉक्टर पंकज से कि भाई हम तो 4 गोलियां खाने वाले हैं, इतनी गोलियों से हमारा क्या होगा? 1% कम करो जी, थोड़े कम। धीरे-धीरे कम होगा ना। आप इनको सप्लीमेंट्स दे रहे हो, विटामिन दे रहे हो कुछ? विटामिन वगैरह किसी को दी थी, अगर मिली होगी तो। मैं इतनी दी जब ऐसा है, यही दिक्कत हाँ है। जी। ये मैंने बात बोली भी है हाँ जी, कि टेस्ट करवाते हैं इनिशियल। करवाया गया, अभी रिपोर्ट एक सेकंड, ऐसा है, इनका टेस्ट हुआ है डॉक्टर? हाँ जी। वर्ड सुन, मेरी बात सुन, तूने इतनी 2 दिन गोलियां खानी है, खुराक बढ़िया खा, 2 दिन बाद फिर ये हो जाएगी 2 दिन। वो नहीं जब तो एसपी साहब जी रमान है खत्म तो वो 10 बे खा लेनी और 5 इनको मुंशी लेके खा 15 खा लेनी एक दिन में और एक 2 ही है की फिर पंगन पास गया ना एक खा सके ना बे ये बोल के दे रखी है, एकदम खा लेगा अभी। एकदम कोई खा सरपंच साहब कोमल हाँ जी छुट्टे हो जी तो कौन की नहीं बांध ले आपका कौन छोड़। आप एक चीज और बेसिक चीज, नशे को छोड़ने के लिए, हाँ जी, मतलब ये दवाइयों को छोड़ने के लिए इनको दवाइयाँ ही दी जाती हैं, हाँ जी, उसके साथ दिए जाते हैं मल्टीविटामिन, और आस्ता आस्ता जब बॉडी कोप अप कर लें तो फिर जो उनको टेपर किया जाता है। ये तो कारण है, ये तो आपको बताना पड़ेगा क्या करें। इनको बताया मैंने काउंसलर को, ये तो मेरे को याद है पेशेंट, ये तो कई सारे नशे करते, पहले पुक्की भी पी है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ जी टपेंटाडोल गाड़ी गुड्डी चलाता ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਪੈਂਟਾਡੋਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 1000 mg ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1000 mg ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਹੀ mg ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਟਾਣੀ पड़ेगी। तो आप मल्टीविटामिन दे दो ना साथ में। विटामिन दे देते साथ में। आइडिया दे दो कोई 2-3 दिन लग गया जी बारी बोले थे जी बिल्कुल जी कितों डिडक्शन करा रहे हो? बहुत वर्ती थी जब ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿੱਥੋਂ? कहां से उन्हें अपने अखबार के नशा की पता देते थे एवं ना होता पहला तो जीवनगर है जी, जीवनगर अस्पताल है। वो देते क्या है, मैं गोली दिया, मैं ले और गोली बोली क्यों करे मतलब सीधी जाके क्या कहानी है? ये क्या है, पहले पोस्ट लेते हो गए आप? पहला पोस्ट करना पर छोड़ने बाद से मैं गोली ये क्या पोस्ट के लिए डी एडिक्शन में गए, वहाँ पे पोस्ट का जो सब्स्टिट्यूट है बुप्रेनॉर्फिन वो आती है सबलिंगुअल। नहीं, ये ओएसटी में गया ना, ओपीएस ओएसटी में, ये सरकारी में नहीं गए, प्राइवेट में चले गए। वो डी एडिक्शन सेंटर जो होते हैं बुप्रेनॉर्फिन देते और उसकी हैं। लत लगी। अब वो एक्चुअली अफीम का सब्स्टिट्यूट है तो उसकी लत लग गई है उनको। अब ये बोले रहे हैं पहला अब ये- पीछे क्यों 220 को देना 230 को देना है, छुड़ाओ तो कोई नहीं बैठे बधाई जाओगा आपको। डोज कम जो थे इधर छुटे करे हमको वो फिर डोज बढ़ाना ही गोली दी जाओ जीवन करे अपना नुकसान जीवन नगर सेंटर ही नाम है, जीवन नगर नाम है, जीवन नगर डी एडिक्शन सेंटर। बुलाना है मेरे सीएस का। कोई भी लिया है गोली मतलब सागी डोज ही बंद गई है घर की वो ये और जेंट्स के लिए एक घटा है देखेंगे भी देखते हैं। आज और इनको नहीं बैठ के देख ही रहे थे वो तो अभी आगे बढ़िए।
अपने में एक लड़की भागनी वैसे प्लेटा प्लूटा घट ये घट गया है आए साल करते हैं जी मैंने नस्ल घरे ही कोने आगे करे ठीक है है जी? आजा आजा जल्दी आजा रेडिया मुनादी करवाओ जी स्पीकर सुबह शाम दोनों टाइम करवाओ सब में करवा दे कल कोई फिर मेडिकल कैंप लगा लेते हैं फिर आ जाएंगे आपसे भी रिक्वेस्ट है आज डेली कराने में जुड़ा